हमने दोस्त पहला वीडियो में टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बायोलॉजी के पहला चैप्टर का 1 से 50 क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्त, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अंतःश्वसन, ऑप्शन बी है निःश्वसन, ऑप्शन सी है श्वासोश्वास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर है दोस्त श्वासोश्वास। हम लोग का सही आंसर है श्वासोश्वास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस पूछ रहा है दोस्त। तो पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। पीतरस कहाँ से निकलता है? यकृत से। चलिए अग्न्याशय की बात करें दोस्त, तो यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है जो आमाशय और छोटी आंत के बीच में पाया जाता है। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है। उसके बाद यकृत जो है हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रंग हल्का लाल भूरा होता है और इससे ना पित्त का स्राव होता है। इससे क्या स्राव होता है? पित्त का स्राव होता है और यह पित्त पित्ताशय में जमा होता है। उसके बाद यह छोटी आंत में गिरता है। चलिए छोटी आंत से दोस्त, छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत से आंतरस का स्राव होता है और पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होता है? तो छोटी आंत में ही पूर्ण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है? तो छोटी आंत में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो एस्टोमाटा में जो दोस्त, एस्टोमाटा में जो इधर का पार्ट होता है वही गार्ड कोशिकाएं होती है। तो गार्ड कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसकी भीतरी जो होती है ना, भीतरी भित्ति वही क्या होती है? मोटी होती है। ये बाहरी जो इसकी होती है, गार्ड कोशिका की जो बाहरी भित्ति होती है वो बाहरी भित्ति लचीली होती है और पतली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्त 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। चलिए जंतु तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होता है? किससे होता है दोस्त? एंडोडर्म से होता है। एंडोडर्म से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग क्या है? वृक्क किस तंत्र का भाग है दोस्त? एक है पोषण। हम लोग जानते हैं पोषण में क्या आता है? आहार नल आता है और पाचक ग्रंथि आता है। आहार नल एवं पाचक ग्रंथि आता है। श्वसन तंत्र में हम लोग जानते हैं कि फेफड़ा ये सब आता है। फेफड़ा आता है, रक्त आता है, ये सब आता है। मेन फेफड़ा ही है। उसके बाद में उत्सर्जन, यही हम लोग का सही आंसर है। वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का। परिवहन तंत्र में आपका आ जाएगा रक्त वाहिनियां और हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है जल का संवहन के लिए, ऑप्शन बी है भोजन के संवहन के लिए, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल के संवहन के लिए, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन के संवहन के लिए। यह क्वेश्चन दोस्त 2 बार पूछा गया है, एक 18 में और 24 में। चलिए देखते हैं। तो देखिए जाइलम की जब भी दोस्त बात करें ना, तो जाइलम किस चीज़ को लेता है? जल को ले जाता है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। और ये भोजन का संवहन दोस्त फ्लोएम करता है। भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। भोजन का संवहन फ्लोएम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, इनमें से मैं उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हम लोग ने स्वपोषी पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण, पिछला वीडियो में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात किया था कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग का दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए तथा जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कि इनमें से सभी। अगर दोस्त प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप नहीं जानते हैं तो हम लोग के पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छी तरीक़े से समझाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल
तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो दोस्त ग्लूकोज का आंशिक विखंडन जो होता है ना, जिसको अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, ये होता है हम लोग का कोशिका द्रव्य में। यहाँ से ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लूकोज जो होता है ना, यह कोशिका द्रव्य में दो पार्ट में यानी पाइरुवेट के दो अणु बन जाता है। पाइरुवेट का कितना अणु बनता है? पाइरुवेट का दो अणु बनता है। और पाइरुवेट का ना पूर्ण विखंडन होता है, वो होता है आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है और इस चरण को ना वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषण होता है किसमें? कोकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, सभी जीवों में। तो हम लोग जानते हैं कि स्वपोषण उसी में पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है दोस्त? तो हरे पौधों में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हम लोग पिछला वीडियो में भी बात किया है दोस्त, इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती है। हम लोग का प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है दोस्त? पत्ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। इसमें से कौन सी क्रिया बोल रहा है सभी जीवों के लिए? सभी जीवों के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण के दोस्त सभी जीवों में तो होता नहीं है, पेड़ पौधों में, हरे पौधों में होता है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन भी हरे पौधों में होता है। श्वसन दोस्त सभी जीवों के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। श्वसन दोस्त सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। चलन तो पेड़ पौधा में होता नहीं है, यानी कि अनिवार्य सभी जीवों में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी का पूछ रहा है दोस्त। पिछला वीडियो में हम लोग बात किया था, अमरबेल जो है मृतजीवी में, गोबर छत्ता जो है मृतजीवी में आता है। अमरबेल जो है दोस्त वो परजीवी में आता है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये प्राणी संभोजी हो गया। अड़हुल जो होता है दोस्त ये समपोषी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इष्ट किस वर्ग का कोशिकीय जीव है? शैवाल, कवक, जीवाणु, उनमें से कोई नहीं था। ये सही आंसर है दोस्त हम लोग का कवक है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो हम लोग का सही आंसर है दोस्त किण्वन। दही के जब निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? वृद्धि हार्मोन पूछ रहा है दोस्त। ये हम लोग का हार्मोन जब चैप्टर आएगा उसमें पढ़ा जाएगा। लेकिन वृद्धि हार्मोन की बात करें तो वृद्धि हार्मोन होता है जिब्रेलिन। वृद्धि हार्मोन किसके लिए? जिब्रेलिन होता है। वृद्धि हार्मोन कौन है जी? जिब्रेलिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा दोस्त हम लोगों को ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो दोस्त ऊर्जा की बात करें तो श्वसन क्रिया में ऊर्जा के उत्पादन होता है। पोषण में दोस्त भोजन का पाचन होता है। उत्सर्जन में हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे
लंबा भाग कौन है? ग्रसनी, ग्रास नली, छोटी आंत, एक ग्रास नली, एक ग्रसनी। तो हम लोग का सही आंसर है दोस्त छोटी आंत, सही आंसर है छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग का सही आंसर है दोस्त एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा से, रंध्र से, मध्य शिरा से, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर है रंध्र। किससे दोस्त? रंध्र से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? हृदय से रक्त संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? तो फेफड़ा, निलय, आलिंदों द्वारा, निम्नलिखित में से सभी। तो दोस्त हम बात करें तो हृदय में पंप कौन करता है दोस्त? ये हम लोग का आलिंद है। देखिए कह रहा है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में, हृदय से रक्त को इसी कक्ष से भेजा जाता है दोस्त, और यह है निलय। हम लोग का क्या है? निलय। कौन है? निलय। तो इनमें से हम लोग का सही आंसर है दोस्त निलय। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, ये तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। मैनोमीटर, ये भी नहीं। स्फिग्मोमैनोमीटर, हम लोग का सही दोस्त आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंद करो वीडियो, पॉज करो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मन परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले बात कर रहे हैं दोस्त, पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है? तो दोस्त आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में इसलिए उबाला जाता है ताकि क्लोरोफिल जो है अल्कोहल में घुल जाए, यानी क्लोरोफिल को अल्कोहल में घोलने के लिए। सही आंसर है क्लोरोफिल को अल्कोहल में घोलने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था कितना पर? 10x पर, 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो हम लोग का सही आंसर है 10x पर। कितना पर देखा गया था? 10x पर। तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन है दोस्त? ऑप्शन ए में है ट्रैकिया, ऑप्शन बी है गलफड़ा, ऑप्शन सी है त्वचा, ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो हम लोग का सही आंसर है दोस्त ट्रैकिया। कीट पतंगों का जो श्वसन अंग होता है दोस्त वो है ट्रैकिया। ये गलफड़ा जो होता है दोस्त वो मछली में होता है। गलफड़ा किसका श्वसन अंग है दोस्त? मछली का। फेफड़ा जो होता है मैमेलिया का होता है। मनुष्य, जानवर, गाय वही सब कुछ आएगी। त्वचा जो होता है दोस्त केंचुआ का होता है। किसका त्वचा, किसका श्वसन अंग है? केंचुआ का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? चलिए जस्ट वही क्वेश्चन ऊपर वाला। तो मछलियाँ किसके द्वारा दोस्त? तो गलफड़ा द्वारा। गलफड़ा नहीं दिया है, गिल्स को ही गलफड़ा कहते हैं। गिल्स को ही क्या कहते हैं दोस्त? गलफड़ा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधों के पत्तियों द्वारा, रंध्रों द्वारा, यहाँ देना चाहिए था जल के वाष्प के रूप में। जल को वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्त? तो वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधे हरे क्यों होते हैं? तो हरे पौधे हरे क्यों होते हैं दोस्त? पिछला वीडियो में बहुत अच्छा तरीके से समझाया गया था दोस्त। इस चीज़ को समझने के लिए, प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए दोस्त पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छा तरीके से समझाया गया दोस्त। तो हरे पौधे जो होते हैं हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। किसकी वजह से दोस्त? क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन किस में होता है? पौधों में, अमीबा में, तिलचट्टा में, मनुष्य में। अंतःकोशिकीय मतलब होता है कोशिका के अंदर। तो दोस्त कोशिका के अंदर जो पाचन होता है
वो एक कोशिकीय जीव, मतलब एक ही कोशिका से बना है तो उसके अंदर ही ना होगा, तो अमीबा में होता है। अमीबा में क्यों होता है दोस्त? क्योंकि अमीबा जो होता है एक ही कोशिका का बना होता है, तो एक ही कोशिका का बना है तो पाचन कहाँ होगा? एक ही कोशिका के अंदर होगा, अंतः कोशिकीय में होगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्त मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या अभी भी बात कर रहे थे। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या 4 होती है दोस्त। 2 होता है निलय, 2 होता है निलय और 2 होता है अलिंद। अब इसमें होता है दोस्त हई जो दोनों है, इसको अपन को दायां लगा दीजिएगा तो हो जाएगा दायां अलिंद, और हई दायां अलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया, ये हो गया हम लोग का बायां अलिंद, हई हो गया हम लोग का बायां निलय। यानी कितना हो गया दोस्त? तो 1 2 3 4, यानी कि मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 4। 2 किसका होता है दोस्त? तो 2 होता है मछलियों का। 3 किसका होता है दोस्त? उभयचर प्राणियों का होता है। चलिए आगे बात करें। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो जो टैनिन नामक दोस्त पदार्थ है वो कहाँ होता है? तो छाल में संचित होता है। कहाँ संचित होता है? छाल में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? यहाँ पूछ रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है दोस्त? तो हरे रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट किस रंग का दोस्त? हरा रंग का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो दोस्त रक्त को बहने से कौन रोकता है? तो रक्त को रोकता है प्लेटलेट्स। ये क्या करता है? तो रक्त को थाका बनाने का काम करता है, जिससे ब्लड का बहाव यानी कि रक्त का बहाव रुक जाता है। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? दोस्त ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या दोस्त कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। आइए, लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार ग्रंथि से ही निकलता है, लेकिन इसे ऑप्शन दिया है लाला। तो लार किस ग्रंथि से निकलता है दोस्त? लार ग्रंथि से निकलता है, नहीं कि लाला ग्रंथि से निकलता है। आइए अगला क्वेश्चन है। पाचक कार्य संपन्न होता है कहाँ होता है? पाचन कार्य कहाँ संपन्न होता है? लाला द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, जठर द्वारा। तो पाचन कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? तो जठर रस के द्वारा। जठर रस कहाँ निकलता है? तो जठर रस आमाशय में निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 30, 32, 34, 28 था। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं दोस्त? 32 होते हैं। लेकिन जब बालावस्था होता है दोस्त, तो उस समय दांतों की संख्या कितनी होती है? तो उस समय दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, नेफ्रॉन को, अनॉक्सिशोसन को। तो कोशिका का पावर हाउस दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर पाइरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो हम लोग का सही आंसर है दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा दोस्त होता है? तो पता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, यानी कि लोहा के यौगिकीकरण। लाल रक्त कोशिकाओं को लाल कौन बनाता है? लोहा के यौगिक। अगला क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक है, वहन यानी कि संवहन कह रहा होगा। रियल में क्वेश्चन हमको लगता है कि शायद वहन तंत्र का घटक नहीं है, होना चाहिए था, क्योंकि संवहन तंत्र का वहन तंत्र का घटक होता है आपका रक्त होता है, रक्तवाहिनियाँ होता है, हृदय होता है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन होगा मानव में वहन तंत्र के घटक नहीं है।
तो कौन नहीं है? तो वृक्क भी नहीं है, त्वचा भी नहीं है, फेफड़ा नहीं है, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित लौह के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? भूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में, काले भाग में? तो हरित रंग तो हरियर मतलब हरा ही ना होता है। तो हरित लौह किस भाग में होता है दोस्त? हरे भागों में। हरित भाग के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरे भागों में। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्त, तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स क्या करता है? तो रक्त को थक्का बनाता है। क्या बनाता है दोस्त? रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को थक्का बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी किसका भाग है? मुख्य गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का? तो ग्रहणी दोस्त छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है दोस्त? छोटी आंत का। छोटी आंत का 3 भाग हम लोग पढ़े थे, ग्रहणी, डेडुनम और इलियम। जेजुनम शायद है, जेजुनम। ग्रहणी को डेडुनम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, मूल रोम? तो दोस्त स्टोमाटा के खुलने और बंद होने का काम कौन करता है? तो गेटे का ना काम होता है, द्वार कोशिकाओं को। किसको? द्वार कोशिकाओं को। दोस्त द्वार कोशिका को ही रक्षा कोशिका भी कहा जाता है, द्वार कोशिका को रक्षा कोशिका भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया कौन करता है दोस्त? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज? तो हम लोग का सही आंसर है लाइपेज। वसा पर क्रिया कौन करता है दोस्त? लाइपेज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए है वायवीय, ऑप्शन बी है अवायवीय, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करता दोस्त कि श्वसन की किस क्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ऊर्जा दोनों में होता है, लेकिन कह रहा है कि अधिक ऊर्जा। तो अधिक ऊर्जा हम लोग का है दोस्त वायवीय। वायवीय जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय जो श्वसन क्रिया है वो कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय में क्या होता है? तो ग्लूकोज न टूट करके 2 पाइरुवेट का अणु बनाता है और थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करता है। लेकिन पाइरुवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके टूटता है तो अत्यधिक मात्रा में ना ऊर्जा उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनाता है। चलिए तो दोस्त वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए यहीं इतना रख देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।